ध्रुव जी जब घने जंगल में पहुंचे तो उस घने जंगल में ध्रुव को मिले हैं नारद जी। कौन मिले? नारद जी। नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, रे बच्चे तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या तुम्हारे आगे पीछे हैं कोई यहाँ जंगल में? ध्रुव हंसने लगे और ध्रुव कहते हैं, बाबा मैं तो तपस्या करने के लिए आया हूं। नारद जी भी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, अच्छा अच्छा, अरे पागल तू तपस्या का मतलब भी जानता है? तू जानता है तपस्या कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, किस मंत्र का जाप किया जाता है, किन नियमों का पालन करना पड़ता है? ध्रुव जी ने कहा, मैं नहीं जानता, पर आप मुझे बताओ तपस्या कहाँ, कैसे, किस तरह से की जाती है। नारद जी बोले, अरे पागल, अभी तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, अभी तेरी उम्र खूब खाने पीने की, खेलने की, माता पिता का प्यार पाने की, लाड़ दुलार पाने की है। लौट जा, अपने घर वापस जा। पर ध्रुव तो ध्रुव नारद जी से कहे, मुझे तो तपस्या करनी है, मुझे बताओ बाबा कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस मंत्र से करते हैं? नारद जी ने ध्रुव को समझाने की कोशिश की। ध्रुव कहते हैं, बाबा मैंने तो सोच लिया है, या तो तपस्या करके जगत पिता की गोद में बैठूंगा, और यदि मुझे जगत पिता नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। नारद जी समझ गए ये कोई जिद्दी भक्त है। नारद जी ने भी ध्रुव से कह दिया, ठीक है, यदि तू चाहता ही है कि मैं तुझे बताऊं कि तपस्या कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, तो पुत्र मेरी बात ध्यान से सुनो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। पुत्र मेरी बात ध्यान से सुनो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम। यमुना जी के किनारे मधुवन नाम का जंगल, जहां पर हरि नित्य निवास करते हैं, वहां पर जाओ, और जहां पर हरि नित्य निवास करते हैं उस यमुना के पावन तट पर मधुवन में बैठ करके तपस्या करो। कहा, बाबा किस मंत्र का जाप करना है? नारद जी ने बड़ा प्यारा मंत्र बताया और कहा, जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरा। पुत्र मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूं, यदि इस मंत्र का 7 रात्रि जाप कर लिया जाए तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होने लगता है, और यदि इस मंत्र की संख्या को बढ़ाया जाए तो भगवत साक्षात्कार होता है। ये मंत्र अत्यंत गोपनीय है, गुप्त है, गुह्य है। हे राजा के पुत्र, श्रूयतां मे नृपात्मज, हे राजा के पुत्र सुनो। और नारद जी ने मंत्र बताया, आप भी सुनो मंत्र ध्यान से। नारद जी ने मंत्र दिया है, 12 मंत्र। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने नारद जी की बात मानी, मधुवन नाम के जंगल में पहुंचे। पहुंच करके एक वृक्ष के नीचे बैठे और हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्रुव बैठ गए। और बैठ करके ध्रुव ने इस महामंत्र का उच्चारण, इस 12 मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। और ध्रुव जी महाराज ने मधुवन नाम के जंगल में जाकर के
लगातार 6 माह तक इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। 6 महीने तक। कुछ दिनों तक कंदमूल फल खाए हैं, फिर कंदमूल फल खाना छोड़ दिया, पत्ते इत्यादि खाए। एक समय ऐसा आया कि पत्ते खाना भी छोड़ दिए, केवल वायु का भक्षण करके, केवल वायु ग्रहण करके ध्रुव जी ने 6 महीने लगातार इस मंत्र का जाप किया। और जब लगातार श्री ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का जाप किया, मंत्र की शक्ति अद्वितीय है, मंत्र की शक्ति अद्भुत है, मंत्र की शक्ति अलौकिक है, मंत्र की शक्ति चमत्कारिक है। वो मंत्र का जाप श्री हरि नारायण के कानों तक पहुंच गया और भगवान विष्णु का ध्रुव जी के मंत्र के प्रभाव से सिंहासन हिलने लगा। भगवान विष्णु ने कहा पता लगाओ, देवी देवताओं से कहा कि पता लगाओ कौन इतनी कठोर तपस्या कर रहा है जिसकी तपस्या के कारण मेरा आसन हिल रहा है। कौन है ऐसा, पता लगाओ। इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी कहते रे प्रभु नारायण होते हुए इतना नहीं जानते। एक छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा है, मधुवन नाम के जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है। और तपस्या तो ठीक, जिद्दी है, कहता है या तो भगवान को प्राप्त करूंगा और यदि भगवान नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा हठीला बालक। इसलिए नारायण जाइए और जाकर के उस छोटे से अबोध बालक को दर्शन दे करके आइए और उसकी तपस्या को सफल बनाइए। भगवान बैठे बैठे सुनते रहे। अचानक भगवान उठ करके खड़े हुए। देवताओं ने कहा प्रभु आप मधुवन जा रहे हैं ध्रुव को दर्शन देने। भगवान ने कहा ना, दर्शन देने नहीं जा रहा। तो कहा प्रभु फिर आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा मैं तो खुद उस भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और भगवान गए मधुवन। भगवान जाकर के मधुवन में प्रकट हुए, ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। भगवान ने देखा तो ध्रुव आंखें बंद करके लगातार जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव उठो मैं आ गया हूं। ध्रुव ने नहीं सुना। भगवान ने फिर कहा बच्चे उठो मैं आ गया हूं। ध्रुव ने नहीं सुना। फिर कहा अरे ध्रुव आंखें खोलो मैं आ गया हूं। पर ध्रुव को कहां सुनाई पड़ रहा? ध्रुव तो तपस्या में डूबे हैं, तपस्या में। अब भगवान ने सोचा क्या करें, ये तो आंखें खोलने का नाम नहीं ले रहा। तब भगवान को लगा कि इसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, मतलब इसके हृदय में जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को इससे छीना जाए। जब हृदय में बैठे भगवान नहीं दिखेंगे तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। इस दुनिया में सभी प्राणियों के भीतर, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, सुअर हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उन सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं। सब में भगवान है। आप सोचो हम में है पर गाय में नहीं है, तो गाय में भी है, भैंस में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सुअर में भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीवों में भगवान है। तो भगवान ने सोचा एक काम किया जाए, ध्रुव के हृदय में जो मेरा स्वरूप दिख रहा है उसको इससे छीना जाए। जब उसको अलग करूंगा तो इसकी आंखें खुलेंगी और ये मुझे देखेगा। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान बैठे थे उनको हृदय से अलग कर दिया। ध्रुव की तुरंत आंखें खुली। जैसे ही हृदय में बैठे भगवान चले गए तो ध्रुव सोचने लगे मेरे नारायण कहाँ हैं? आंखें खुल गई और जैसे ही आंखें खुली सामने श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े थे।
अब जैसे ही ध्रुव ने देखा तो दोनों हाथ जोड़ के ध्रुव खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान सामने खड़े हैं, जिनको पाने के लिए ध्रुव ने तपस्या की वो सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। अब ध्रुव सोच रहे हैं क्या कहूं क्या कहूं, अब 5 वर्ष का बच्चा है, क्या कहे। कुछ कहना चाह रहा है पर कहने में असमर्थ है, कह नहीं पा रहा। क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या कहना, कुछ भी नहीं, कह नहीं पा रहा। फिर सोचते 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 भगवान ने विचार किया कि कुछ किया जाए जिससे ये बोले। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के गालों में कराया। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, सतम विवक्षन्त मतद्विदं हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य चोरद्वस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्पर्श बालम कृपया कपूर। जब भगवान ने शंख का स्पर्श ध्रुव के गालों में कराया तो ध्रुव के मुख में सरस्वती जी आकर के बैठ गई और फिर ध्रुव ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। ध्रुव स्तुति करते हैं,